रुको, यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड का एक सुनियोजित इशारा है कि तुम इस क्षण में इस संदेश को सुन और महसूस कर रहे हो। आज आदिशक्ति मां काली ने तुम्हें अपने दिव्य संकेतों के माध्यम से यहाँ तक भेजा है, क्योंकि तुम्हारे जीवन के इस मोड़ पर तुम्हें एक बहुत गहरी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई जाननी आवश्यक है। सुनो मेरे प्रिय बच्चे, बहुत ध्यान से सुनो। अपने हृदय के द्वार खोलकर सुनो। अगर यह संदेश तुम तक किसी भी माध्यम से पहुंचा है, तो इस बात को अपने मन में पत्थर की लकीर की तरह अंकित कर लो कि तुम मेरे लिए, इस सृष्टि के लिए कितने खास हो, कितने अनमोल हो। तुम्हें स्वयं को किसी भी परिस्थिति में साधारण या कमतर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की चमक, तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा का प्रकाश इतना तीव्र है कि वह अब तुम्हारे आभा मंडल से निकलकर चारों ओर फैल रहा है, ब्रह्मांड के कोने कोने तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। तुम्हारी इस दिव्य और चुंबकीय ऊर्जा से आकर्षित होकर एक व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करने के लिए अत्यधिक बेचैन है। वह तड़प रहा है। उसके मन में तुम्हारे सिवा कोई और विचार नहीं है। वह तुम्हारी ऊर्जा के सागर में गोता लगाना चाहता है, तुम्हारे सानिध्य में शांति पाना चाहता है। लेकिन साथ ही एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि तुम्हारी इसी दिव्य ऊर्जा से, तुम्हारी बढ़ती हुई चमक से, तुम्हारी सफलता और तुम्हारे सुकून से कोई बहुत ही बुरी तरह से परेशान भी है। वह जल रहा है, ईर्ष्या की अग्नि में भस्म हो रहा है। आज मैं तुमसे तुम्हारी इसी अद्भुत और शक्तिशाली ऊर्जा के बारे में विस्तार से बात करने आई हूं। इस समय इस कालखंड में तुम लोगों के बीच चर्चा का एक बहुत बड़ा विषय बने हुए हो। लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, कुछ प्रशंसा में, कुछ आश्चर्य में और कुछ गहरी ईर्ष्या में। तुम्हें लोग इतना देख रहे हैं, तुम्हारी हर छोटी बड़ी गतिविधि पर इतना गहरा ध्यान दे रहे हैं कि अगर तुम इसकी पूरी सच्चाई जान लो तो एक पल के लिए तुम्हारा दिमाग शून्य हो जाएगा, तुम्हारा दिल धड़कना भूल जाएगा। तुम सोच में पड़ जाओगे कि क्या सच में ऐसे लोग भी इस दुनिया में होते हैं? क्या कोई इस हद तक किसी के जीवन में रुचि ले सकता है? तुमने तो अपने सबसे बुरे सपने में भी ऐसी कल्पना नहीं की होगी। अगर तुम आदिशक्ति मां काली पर अटूट विश्वास रखते हो, अगर तुम मानते हो कि मैं तुम्हारी रक्षा करती हूं, तो इस संदेश को अपनी स्वीकृति दो। इस वीडियो को अभी लाइक करो, इसे उन लोगों तक शेयर करो जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ अपना दिव्य संबंध स्थापित करो। कमेंट में पूरे मन और श्रद्धा से लिखो, जय मां काली, और देखो कैसे तुम्हारी ऊर्जा का सुरक्षा कवच और भी मजबूत हो जाता है। मैं इस क्षण एक ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा को बहुत तीव्रता से महसूस कर रही हूं, जिसने हाल ही में अपने किसी बहुत करीबी दोस्त या परिवार के किसी ऐसे सदस्य से एक निर्णायक दूरी बना ली है, जिसके साथ तुम्हारा खून का या दिल का रिश्ता बहुत गहरा था। तुमने उनके साथ अपनी ऊर्जा के प्रवाह को जैसे पूरी तरह से रोक दिया है। एक अदृश्य लेकिन बहुत मजबूत दीवार खड़ी कर दी है। ये दीवार तुम्हारी इच्छा शक्ति की दीवार है, तुम्हारे आत्मसम्मान की दीवार है। तुमने उनके बारे में सोचना लगभग बंद कर दिया है, और अगर कभी उनका ख्याल आता भी है तो तुम उसे अपने मन से तुरंत झटक देते हो, उसे बाहर निकाल फेंकते हो। तुमने उनके साथ हर तरह का रिश्ता, हर तरह की बातचीत, हर तरह का संपर्क, चाहे वह फोन पर हो, संदेशों के माध्यम से हो या सामाजिक मेलजोल हो, सब कुछ जैसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, समाप्त कर दिया है। यह सारा का सारा बदलाव, यह पूरी की पूरी दूरी तुम्हारी तरफ से ही उत्पन्न हुई है। तुमने ही यह कठोर लेकिन आवश्यक निर्णय लिया है। तुमने ही यह दूरी बनाई है, और यह बात मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से शीशे की तरह साफ दिख रही है। अब तुम्हारी आत्मा इस बात के लिए तैयार नहीं है कि तुम उनके बारे में सोचो। ना ही तुम्हारा मन अब उनसे कोई बात करना चाहता है, और ना ही तुम उनके बारे में अपने मन में कोई भी किसी भी प्रकार का ख्याल लाना चाहते हो। तुम उस अध्याय को बंद कर चुके हो। अब सुनो, जिस व्यक्ति से तुमने यह दूरी बनाई है, वह तुम्हारी इस चुप्पी से, तुम्हारी अनुपस्थिति से बहुत ज्यादा बेचैन है। उसे असहनीय तकलीफ हो रही है, ऐसी पीड़ा जिसे वह किसी से कह भी नहीं पा रहा है। यह इंसान, चाहे वह पुरुष हो या महिला, इस समय बहुत ही ज्यादा परेशान है। उसकी दुनिया हिल गई है। मुझे ऐसा आभास हो रहा है। मेरी ऊर्जा यह बता रही है कि यह शख्स इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल और अंधकारमय दौर से गुजर रहा है। उसे शायद सेहत से जुड़ी कुछ गंभीर परेशानियां भी घेर रही हैं। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है। और यह सब क्यों हो रहा है?
यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जब से तुमने उससे अपनी ऊर्जा का प्रवाह काटा है, जब से तुमने उससे बात करना बंद किया है, उसकी जिंदगी में सब कुछ उलट पुलट हो गया है। उसकी दुनिया तहस नहस हो गई है। उसकी जिंदगी में एक के बाद एक ढेर सारी मुश्किलें आ गई हैं, जैसे दुर्भाग्य ने उसके दरवाजे पर डेरा डाल लिया हो। मैं तुम्हें एक और बहुत गहरी बात बता दूं। मेरे बच्चे, यह शख्स हमेशा से, जब से तुम उसे जानते हो, तुम्हारी ऊर्जा का इस्तेमाल करता था। वह तुम्हारी ऊर्जा पर पलता था। वह एक ऊर्जा का चोर था, एक एनर्जी वैम्पायर जैसे। वह तुम्हारी ताकत से, तुम्हारी सकारात्मकता से, तुम्हारी जीवन शक्ति से अपनी ताकत खींच रहा था, अपनी जिंदगी चला रहा था। लेकिन अब जब से तुमने उससे यह निर्णायक दूरी बनाई है, उसकी जिंदगी में सब कुछ बिगड़ गया है। उसका सुरक्षा कवच टूट गया है। और तुम याद करो, जब भी तुम उससे बात करते थे, तुम्हें ऐसा महसूस होता था कि तुम्हारी सारी ताकत जैसे किसी ने खींच ली हो, निचोड़ ली हो। तुम्हें एक अजीब सा खालीपन महसूस होता था, जैसे कोई तुम्हारी आत्मा की सारी ऊर्जा सोख ले रहा हो, तुम्हें भीतर से खोखला कर रहा हो। ऐसा तुम्हारे साथ कई बार, अनगिनत बार हुआ होगा, जब तुमने उससे बात की और बाद में तुम्हें लगा कि तुम पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से थक गए हो, जैसे तुम्हारी सारी शक्ति कोई चूस गया हो। तुम्हें बहुत ज्यादा असहनीय थकावट महसूस होती थी। ऐसा लगता था कि उस समय तुम्हें यह एहसास तो होता था कि मेरी शक्ति को किसी ने खींच लिया है, लेकिन तुम समझ नहीं पाते थे कि यह कैसे हो रहा है। तुम बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगते थे। बहुत ज्यादा दिमागी और शारीरिक थकावट का एहसास होता था। जब भी तुम इस व्यक्ति से लंबी बातचीत करते थे, तुम्हें एक अजीब सा खालीपन और निराशा महसूस होने लगती थी। इस व्यक्ति से बात करने के बाद शायद तुम्हें सिर दर्द की समस्या भी बहुत ज्यादा होती होगी, या जब भी यह व्यक्ति तुमसे बात करके तुम्हारे घर से या तुम्हारे पास से कहीं जाता है, तो बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा थकावट और ऐसी शक्तिहीनता का एहसास होता था कि जैसे मैं मीलों तक दौड़ने के बाद थक चुका हूं। तुम्हें लगता था कि मेरी शक्ति को, मेरी सकारात्मकता को किसी ने खींच लिया है। अब यह व्यक्ति, जो तुम्हारी ऊर्जा के बिना इतना कमजोर और लाचार हो चुका है, फिर से तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहता है। वह फिर से तुम्हारे साथ जुड़कर अपनी शक्ति को मजबूत करना चाहता है, अपनी बुझती हुई लौ को तुम्हारी आग से फिर से जलाना चाहता है। यह बात मेरी दिव्य दृष्टि में बहुत साफ दिख रही है कि वह तुम्हारी जिंदगी में वापस आने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह भी अब पूरी तरह से साफ हो चुका है कि तुम एक स्वाभाविक चिकित्सक हो, एक प्राकृतिक हीलर हो। तुम्हारी आत्मा में मरहम लगाने की अद्भुत शक्ति है। तुम ऐसे इंसान हो जो दूसरों की बिखरी हुई शक्ति को, उनकी टूटी हुई आत्मा को बहुत अच्छे से ठीक करते हो। तुमसे बात करके लोगों को असीम शांति और बहुत अच्छा महसूस होता है। वह व्यक्ति तुम्हारी इसी शक्ति से बहुत ज्यादा हल्का और अच्छा महसूस करता था, क्योंकि वह तुम्हारी शक्ति को किसी प्यासे की तरह सोख लेता था। जब भी वह तुम्हारे पास होता था या तुमसे फोन पर भी बात करता था, उसे बहुत अच्छा लगता था। उसकी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां जैसे तुम अपने ऊपर ले लेते थे। लेकिन जब से उसने तुमसे दूरी बनाई, या यूं कहें कि जब से तुमने उससे दूरी बनाई, तब से उसकी जिंदगी में बहुत बुरी स्थिति आ गई है। एक भयावह दौर शुरू हो गया है। वह बहुत ही ज्यादा खराब हालत में है। मुझे यह भी दिख रहा है कि अभी भी उसकी शक्ति को, उसकी आत्मा को करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उपचार और ठीक, वह एक बहुत खराब, बहुत ही दयनीय स्थिति में है, और उसे तुम्हारी जीवनदायिनी शक्ति की इस समय बहुत ज्यादा, किसी भी और चीज से ज्यादा जरूरत है। अब यह समझ लो कि तुम्हारे ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी है। सारा निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें यह देखना होगा, अपने दिल और दिमाग से यह तय करना होगा कि क्या तुम इस व्यक्ति को फिर से अपनी जिंदगी में, अपनी ऊर्जा के क्षेत्र में शामिल करना चाहते हो या नहीं। क्या तुम उसे एक और मौका देना चाहते हो? अगर तुम्हें अपनी अंतरात्मा से यह आवाज आती है, अगर तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार की शांति के लिए या तुम्हारे अन्य रिश्तों के लिए ठीक नहीं है, और उससे एक स्वस्थ और स्थायी दूरी बनाए रखना ही तुम्हारे हित में है, तो वही करो जो तुम्हारा मन कहता है, जो तुम्हारी आत्मा तुम्हें निर्देश देती है। तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही करो, क्योंकि वह मेरी ही आवाज है। सारी चीजें, सारे निर्णय अब तुम्हारे ऊपर छोड़ दिए गए हैं।
अगर तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति बदल चुका है और तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए या तुम्हारे रिश्तों के लिए अब सही है, तो तुम उसे एक अवसर देकर फिर से अपनी जिंदगी में जगह दे सकते हो। ये पूरी तरह से 100% तुम्हारा फैसला है। और अगर तुम्हें लगता है कि यह ठीक नहीं है, तो वह भी तुम्हारा ही फैसला होगा। यह बात बहुत साफ है कि कोई ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से है जो तुम्हारी शक्ति के लिए बहुत परेशान है। वह तड़प रहा है। वह बहुत बेसब्री से, बहुत आतुरता से तुम्हारी शक्ति के प्रकाश में फिर से शामिल होना चाहता है। उसकी हालत बहुत खराब है और उसे ठीक करने के लिए, उसे इस अंधकार से निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हीलिंग एनर्जी, तुम्हारी सकारात्मक शक्ति ही काम कर सकती है। वह हमेशा से तुम्हारी शक्ति को सोखना चाहता था और जब से तुमने उससे दूरी बनाई है, उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, बिखर गई है। मुझे अपनी ऊर्जा दृष्टि में यह भी दिख रहा है कि शायद एक नहीं बल्कि 2 ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी शक्ति में फिर से शामिल होना चाहते हैं, तुम्हारी ऊर्जा से लाभ उठाना चाहते हैं। यह 2 लोग हो सकते हैं जो तुम्हारी इस दूरी से बहुत परेशान हैं और बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच गए हैं। जब से तुमने अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा की ढोर को उनसे दूर किया है, उनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। उन्हें बहुत सारी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जिंदगी तहस नहस हो रही है। उनका हर काम बिगड़ रहा है। सब कुछ बिखर रहा है। यह लोग इस समय बहुत ही ज्यादा खराब और दयनीय हालत में हैं। एक खास बात यह भी है कि इस संदेश को सुनते समय शायद तुम्हारे आसपास बैंगनी रंग के कपड़े हैं या कोई बैंगनी रंग की वस्तु है, या फिर तुमने खुद काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं। यह बात भी ऊर्जा के प्रवाह में सामने आई है। तुम्हारे आसपास कुछ विशेष रंग मुझे बहुत ज्यादा तीव्रता से दिख रहे हैं। पीला रंग जो ज्ञान और खुशी का प्रतीक है, लाल रंग जो जुनून और खतरे दोनों का प्रतीक है,